नमस्कार दोस्तों, आज की कथा सिर्फ कहानी नहीं है, यह विश्वास की शक्ति है। यह उस क्षण की बात है जब सबने साथ छोड़ा पर महादेव ने नहीं। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहता था एक गरीब कुम्हार। नाम था माधव। माधव के पास धन नहीं था, पर एक चीज़ थी, अटूट श्रद्धा। वह हर सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और केवल एक ही मंत्र बोलता, ओम नमः शिवाय। वो न बड़ा ज्ञानी था न पंडित, बस सच्चा था। संकट की शुरुआत। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। गांव में पानी खत्म हो गया। लोगों के पास खाने को अन्न नहीं था। माधव के घड़े में बिकने बंद हो गए। घर में भूख, बीमार पत्नी, रोता हुआ बच्चा। लोग कहने लगे, तुम रोज शिव की पूजा करते हो, क्या मिला तुम्हें? माधव मुस्कुराता और कहता, मुझे विश्वास मिला। अंतिम परीक्षा। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि घर में एक दाना भी नहीं बचा। पत्नी ने कहा, अगर आज कुछ नहीं लाए तो हम कैसे जिएंगे? माधव भारी मन से जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक पुराना टूटा हुआ मंदिर पड़ा। वहाँ एक शिवलिंग था, धूल से ढका हुआ। माधव रुका। पास में पानी नहीं था, तो उसने अपनी आंखों से बहते आंसू ही शिवलिंग पर चढ़ा दिए। कांपती आवाज में बोला, भोलेनाथ, आज पहली बार खाली हाथ आया हूँ, पर दिल खाली नहीं है। और फिर वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय जपने लगा। चमत्कार या कृपा। अचानक आसमान में बादल घिर आए, तेज हवा चली और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जो महीनों से नहीं हुई थी। गांव वाले दौड़कर बाहर आए। सूखी धरती ने पानी पी लिया, तालाब भर गए। माधव भीगता हुआ मुस्कुरा रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने आंखें खोली और उसे लोग जैसे स्वयं शिव के सामने खड़े हो। जटाओं से गंगा बहती हुई, माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प और शांत मुस्कान। आवाज आई, भक्त, मैं परीक्षा लेता हूँ पर छोड़ता नहीं हूँ, नीलकंठ की याद। दोस्तों, ये वही महादेव है जिन्होंने समुद्र मंथन का विष पिया था। जब पूरा ब्रह्मांड डर गया, तब शिव ने हलाहल अपने कंठ में धारण किया। माता पार्वती ने उनका गला थाम लिया और वे बनी नीलकंठ। संदेश क्या है? महादेव दुख मिटाते हैं नहीं हमेशा, पर दुख सहने की शक्ति जरूर देते हैं। असली चमत्कार। बारिश के बाद माधव ने घड़े खूब बिके, फसल अच्छी हुई, घर में खुशहाली लौट आई। लेकिन जब लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि शिव मदद करेंगे? माधव बोला, मुझे पता नहीं था कि बारिश होगी, पर मुझे यकीन था कि मैं अकेला नहीं हूँ। यही है भक्ति। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सब कुछ छिन जाता है, रिश्ते, पैसे, उम्मीद, पर अगर ओम नमः शिवाय दिल से निकल जाए तो समझ लीजिए आपकी आवाज़ कैलाश तक पहुँच चुकी है। महादेव देर कर सकते हैं, अंधेरा लंबा हो सकता है, पर सुबह जरूर होती है, क्योंकि शिव विनाश के देव नहीं, पुनर्निर्माण के देव है। आज रात सोने से पहले एक बार आंखें बंद कर दीजिए और कहिए, हे भोलेनाथ, मुझे वो मत दीजिए जो मैं चाहता हूँ, मुझे वो दीजिए जो मेरे लिए सही है। विश्वास मानिए, दिल हल्का हो जाएगा। हर हर महादेव।